मैं दया साव डीएन प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलने नाम से आप सबों को जय मसीह कहता हूँ, प्रेम सलाम कहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये पुनरुत्थान दिवस को दिखाया। उसकी दया, उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में बनी है कि ये हम आज पुनरुत्थान रविवारी आराधना में आज हम उपस्थित परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हो पाए हैं। सो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आज हम मर मिट नहीं गए, वरन आज मृत्यु की दर इतनी भयानक रीति से बढ़ गई है मेरे प्रिय लोगों कि एक ही घर में जब मौतें हो रही है, 2 मौतें 3 मौतें हो रही है। और आज मनुष्य इतना डरा हुआ है, मनुष्य इतना सहमा हुआ है, मनुष्य इतना घबराया हुआ है, व्याकुलता है मेरे प्रिय लोगों, कोई सीमा नहीं है अपने जान को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए। सो परमेश्वर का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं और उन शोकाकुल परिवारों के लिए मैं परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन शोकाकुल परिवारों को ढाढ़स प्रदान करे, सहने की शक्ति प्रदान करे और परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में लिए रहे। सो आइए वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के दिन को आपने दिया, आज के समय को आपने दिया और मैं इस पवित्र वार में, पुनरुत्थान दिवस में मैं आपके पवित्र चरणों के तले आ पाई हूँ या आ पाया हूँ। और अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। उस समय स्थिरता के साथ, ध्यान के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठे मेरे प्रियो। निश्चय मुझको और आपको परमेश्वर आशीष देगा, मैं ऐसी विश्वास करता हूँ। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं। खुदा आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं। पिता आपकी दया और आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सचमुच में पिता परमेश्वर आज हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। पिता परमेश्वर तू दया करने वाला है, प्रभु तू आनंद देने वाला है, आशीष देने वाला है, उद्धार करने वाला है। परमेश्वर पिता तो सचमुच में पिता परमेश्वर महापराक्रमी परमेश्वर पिता, जिसने खुदावन प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु सृष्टि का निर्माण किया पिता परमेश्वर, और मानव जाति को प्रभु जी पिता अपने हाथों से रचा पिता परमेश्वर, उसमें जीवन का श्वास फूका पिता और मनुष्य आज जीविता प्राणी बना प्रभु जी। सो खुदावन आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप महिमा के पात्र हैं, आप आदर के पात्र हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी जितनी भी महिमा करें, जितनी भी बड़ाई करें, जितनी भी प्रशंसा करें प्यारे प्रभु जी, वो बहुत ही कम है पिता परमेश्वर प्रभु। सो खुदावन इस सुबह के सत्र के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आज की रविवारी आराधना के लिए धन्यवाद देता हूँ, पुनरुत्थान दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु की आज खुदावन भवनें तो बंद है प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन खुदावन प्रभु जी आपका वचन बंद नहीं है पिता परमेश्वर। इस बात को पौलुस भी कहता है, मैं तो कैद खाने में बंद हूँ परंतु मेरे परमेश्वर का वचन बंद नहीं है, कैद खाने में वो नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज मुझे जो अगुवाई किए हैं पिता, जो मुझे वचन दिए हैं पिता परमेश्वर, उन वचन से होकर बोल और बातचीत कर पिता, ताकि मैं भी आशीषित और आनंदित होने पाऊँ, मैं भी सीखने पाऊँ पिता। खुदावन में अपनी कुगत को लेकर के नहीं, अपनी क्वालिटी को लेकर के नहीं, अपनी बुद्धि को लेकर के नहीं, अपने ज्ञान को लेकर नहीं खुदा, वरन मैं आपको लेकर खड़ा होना चाहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। सो मेरे होठों को खोलें पिता, और खुदावन प्रभु जी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं वरन आपकी इच्छा के अनुसार आज का वचन आपके प्रिय लोगों तक पहुंचने पाए पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया है और सारा महिमा आदर गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। और आइए हम इस समय भजन संहिता की किताब उसका 106 अध्याय उसका 29 पद को 29 से लेकर के 31 पद तक में और आप पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यूँ उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब पिनहास ने उठकर
न्याय दंड दिया, जिससे मरी थम गई और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। और आज का जो विषय है मेरे प्रिय लोगों, बहुत ही अद्भुत विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही हमको परमेश्वर इस विषय के द्वारा, वचन के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ कि हम जितने सुन रहे हैं और आगे और भाई लोग जब सुनेंगे, बहन लोग सुनेंगे, निश्चय परमेश्वर उनके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। आज का जो वचन है मेरे प्रिय लोगों, और आज का जो विषय है कि इन दिनों में परमेश्वर से हम लगातार प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, आराधना करते चले जा रहे हैं, बाइबल पठन करते जा रहे हैं और प्रभु के भक्तों के द्वारा वचनों को सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे और आपके जीवन में आज हमारी प्रार्थनाएं को क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज हमारी निवेदन को परमेश्वर क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है? और आज इतनी संसार में, दुनिया में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कस्बा में, ज़िले में आज इतनी भयानक परिस्थिति क्यों खड़ा हो गया है? इन चीज़ों को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। तो मेरा विषय यही है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं और हम लोग उसके कलामों को सुन रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? कारण हो सकता है हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये चीज़ों को कर रहे हैं, रूटीन बना लिए हैं, या हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं, या हो सकता है उस पे हम चल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है जो ईश्वर नहीं है, जिसने सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, शायद हम उसके पीछे चल रहे हैं। इसलिए आज मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। याकूब की पत्री में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, 1 अध्याय के उसके, जहाँ तक मैं सही हूँ 22 पद में, 1 अध्याय के, एक मिनट मुझे समय दीजिए, 1 अध्याय के 22 पद में मैं सही कहा, प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम बहुत से वक्ताओं को सुनते हैं, हम जूम में जुड़ करके आराधना कर रहे हैं, गूगल मीट के द्वारा आराधना कर रहे हैं, फेसबुक के द्वारा लाइव होकर के हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में, आज हमारी प्रार्थनाएं को क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज हमारी निवेदन को क्यों नहीं सुनी जा रही है? शायद हमारा जीवन इस तरह से होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको सुन करके, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन उस पर मैं और आप चलने वाले बने, तो निश्चय मेरी और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। आइए हम दूसरे कारण को देखते हैं, और यहाँ पे हम भजन संहिता उसके 106 अध्याय को मैं और आपने पठन किया है। और यहाँ पे इस रीति से लिखा है मेरे प्रियो, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया। उन्होंने मतलब इस्राएली वासियों को यहाँ पे बताया जा रहा है। उन्होंने अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उसको क्रोध दिलाया। अर्थात किसको? परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और यहाँ पे लिखा है
और मरी उनमें फूट पड़ी। ये बातें मुझको और आपको गिनती की किताब उसके 25 अध्याय में मिलता है मेरे प्रिय लोगों, कि ये कैसा काम किए, कैसा कार्य किए, उनका जीवन कैसा था कि परमेश्वर की आत्मा क्रोधित हो गया, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन से खत्म होने लगा। इन बातों को मैं और आप पाते हैं गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के जब मैं और आप 9 पद 10 पद तक पढ़ते हैं तो हमको इसका डिटेल मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है कि कैसे उसको क्रोध दिलाए और ये ऐसा क्या काम करते थे कि परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गया, परमेश्वर उनसे कहना चाहिए दूर हो गया। और उनमें मरी जो आज हमारे संपूर्ण भारत देश में ही नहीं वरन संसार में, संपूर्ण संसार में मेरे प्रिय लोगों आज मरी फूट पड़ी है। और आज हम तौबा कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं रो रो करके। परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और परमेश्वर बहुतायत की आशीष को प्रदान करते चले जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी हैं मेरे प्रिय लोगों जिनकी प्रार्थनाएं को सुनी नहीं जा रही है। कारण क्या है? कारण क्या है कि आज उनकी प्रार्थना को नहीं सुनी जा रही है। आइए हम गिनती की पुस्तक उसका जो 25 अध्याय में इन बातों को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 25 अध्याय उसकी 1 पद में लिखा है, इस्राएली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं की यज्ञों में न्योता दिया तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूँ इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा। हालेलुया। आज हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, आज जो हमारे निवेदन है परमेश्वर के सम्मुख में, आज जो हम परमेश्वर के सामने उपवास रह करके या हम वचन की सेवा करने के द्वारा भी आज हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। शायद मेरे और आपके जीवन में भी ये कारण हो सकता है कि अगर मैं और आप एक परमेश्वर का जन हैं, मैं और आप एक परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, मैं और आप एक परमेश्वर के भक्त हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको उद्धार दिया है, ये बात सच है। और जब उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे जीवन से परमेश्वर कैसे प्रसन्न होना चाहिए, इन चीज़ों को मुझको और आपको जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस्राएली जो हैं सित्तीम के जगह में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हालेलुया। मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। मोआबी बोलने तो आप रूत को याद कर सकते हैं, वो मोआबिन थी। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं की यज्ञों में न्योता दिया, अपने जो उनका जिस पर श्रद्धा था, जिस पर उनका विश्वास था, जिन पर उनका आशा था, जिस ईश्वर को वो अपना सब कुछ मानते थे, उनका निमंत्रण इस्राएलियों को दिए। और इस्राएली जो लोग सित्तीम में रहते थे मोआबिनों लड़कियों की बातों को मान लिए और मानने के बाद वहाँ पे गए और उनके जो कुछ उनका जो रीति रिवाज था, उन रीति रिवाजों को वो क्या किए, पूरा किए। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उनके जीवन से क्या हो गए, क्रोधित हो गए। परमेश्वर उनके जीवन से क्या हो गए, हताश हो गया, निराश हो गया कि मैं इसको उद्धार दिया, मैं इसको छुड़ाया, मैं इसको बचाया, मैं इसको बनाया और आज ये दूसरे तरफ जा रहा है, दूसरे पराये देवता की तरफ जा रहा है। इसका जीवन ठीक नहीं है।
और इस बातों को लेकर के जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, अगर हमारा जीवन इस रीति से है, मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें मेरे प्रियो। अगर मेरा और आपका जीवन इस तरह से है, अगर हम जीवित परमेश्वर को जाने हुए हैं, अगर हम परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, हमको परमेश्वर हमारे पिछले जीवन को, अतीत जीवन को जब मैं और आप याद करते हैं, कितना दुख का जीवन था, कितना कष्ट का जीवन था, कितना परेशानी का जीवन था। हम कई जगहों में गए, कई हॉस्पिटल में गए, कई वैज्ञानिकों के पास गए, कई तांत्रिकों के पास गए, लेकिन मेरा और आपका जो हमारे जीवन में जो तकलीफ था, वो तकलीफ सॉल्व नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। और हम किसी के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा मैं और आप जीवित परमेश्वर को जाने, और जीवित परमेश्वर को जानने के बाद मैं और आप हमारे जीवन में जब हम उसके चरणों में गए, तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर मुझको और आपको आशीषित किया, अनुग्रहित किया, और हमारी समस्याओं को परमेश्वर दूर किया। तब जाकर के मैं और आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, और उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, एक उसका रस्म होता है, और वो जो रस्म होता है जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो हम एक, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो हम एक कसम को खा लेते हैं कि प्रभु मैं जीऊँगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो प्रभु तेरे लिए। अब से मैं जिया प्रभु अपने लिए, लेकिन अब जीऊँगा प्रभु मैं तेरे लिए। एक वाचा होती है, एक कसम होता है। और हम पानी में डूब करके या छिड़काव के द्वारा जैसे भी हम बपतिस्मा को लेते हैं मेरे प्रिय लोगों, और उसके बाद से मेरा और आपका जीवन बदल जानी चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई पापी नहीं है, और इस बात को पौलुस साफ साफ रोमियो 3:23 में कह दिया है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हैं, रहित हैं। लेकिन उसी के 24 पद में भी ये बातें मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 24 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पे बातें हमको मिलती है। मैं 23 पद से पढ़ना चाहूँगा। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, जितने मनुष्य जाति हैं सबने पाप किया। जब मैं और आप माँ के गर्भ में आ गए, तब से हमारा जीवन पाप का जीवन हो गया। ये बात सच है। कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, 24 पद में भी इस तरह से बातें मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है, और यही बातों को परमेश्वर का दास पौलुस इन बातों को कहता है, और कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। उसके अनुग्रह से, अर्थात जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मेरे और आपके गुनाहों को, जो मेरे और आपके पापों को, जो मेरे और आपके अधर्म को अपने ऊपर उठा लिया, उस छुटकारे के द्वारा उस दिन से मेरा और आपका उद्धार हो गया। उस दिन से मेरा और आपका, कहना चाहिए मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, हमारा उद्धार हो गया है। हम मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए मैं और आप एक धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सत्य को जानने के द्वारा अगर फिर से मैं और आप पाप में चले जाएं, गुनाह में चले जाएं, अंधकार में चले जाएं, और मैं और आप जितनी भी प्रार्थनाएं करें, मैं और आप जितने भी वचन का मनन करें, मैं और आप जितने भी अच्छे वर्शिप करें, अच्छे गीतों को गाएं, हमारे पास उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल का ज्ञान हमारे पास हो जाएगा। और जब मेरा और आपका जीवन वास्तव में सही नहीं होगा मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, तो क्या परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। आज मैं कई पादरी
भाइयों को, प्रभु के भक्तों को मैं देखा हूं, मैं जानता हूं मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, कि उनको परमेश्वर का इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, कि वचन को उनके दिमाग में इस तरह से बैठा हुआ है कि सिर्फ उनको पूछने की देरी है, उनको बताने की कोई देरी नहीं है। लेकिन जब उनके परिवारों को जाकर के आप देखना, उनके घरों को जाकर के देखना, आज पति पत्नी के बीच में बातचीत नहीं है, आज बेटा बहू के साथ बातचीत नहीं है, आज अपने प्रिय लोगों से बातचीत नहीं है, तो क्या ऐसे में हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी? या ऐसे में हमारी निवेदन को परमेश्वर स्वीकार करेगा? और इसलिए ही मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। जिस रीति से यहाँ पे यशायाह नबी की किताब, उसका जब एक अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा कितना दुख से भरा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका जब मैं और आप एक अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पे मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है एक अध्याय के दूसरे पद में, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हालेलुया। मैं उनको पालन पोषण किया, मैं उनको जीवन दिया, मैं अपने हाथों से उनको रचा, मैं उनके शरीर के अंदर में जीवन का श्वास फूंका, तब जाकर के वो जीविता प्राणी बन सके। और आज वही मुझसे क्या करते हैं? बलवा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित है, देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कितना पीड़ा से भरा हुआ है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, मेरे और आपके लिए। और मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे लिखा है तीसरे पद में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरी विचार नहीं करती। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, बैल तो अपनी मालिक को, सचमुच में जानवर के अंदर में भी परमेश्वर ने इतनी अच्छी स्मरण शक्ति को डाला हुआ है मेरे प्रियो, कि जब मैं और आप उसको पालन पोषण करते हैं, रख रखाव करते हैं, हम उसको जब प्यार देते हैं, तो हमारे लिए मेरे प्रिय लोगों, हम जब वो दूर हो जाता है हमारे परिवार से, हमारे घर से कहीं भटक जाता है या चला जाता है कुछ पल के लिए, वो याद करते हुए उस घर को फिर से आ जाता है। लेकिन आज मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर कहता है, आज मेरी प्रजा के लोग, जिसको मैं अपने हाथों से रचा, जिसको अब मैं अपने स्वरूप से बनाया, आज वही मनुष्य मुझे धोखा दे रही है, आज वही मनुष्य मुझसे दूर होते चले जा रही है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, अगर हम ऐसी अवस्था रहेगा मेरा और आपका, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको सृजा, जिसने हमें सृष्टि में लाया, उसी को मैं और आप अगर भूल जाएंगे। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जानता हूं, आप वचन को मनन कर रहे हैं, मैं जानता हूं, आप अच्छे अच्छे गीतों को गाते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वास्तव में मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति कैसा विश्वास है, या मेरा और आपका जीवन कैसा है, इन बातों को देखने की सबसे बड़ी बात है। अगर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की नज़रों में सचमुच में अच्छा है, तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, हमारी हर एक निवेदन को परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ स्वीकार करेगा। अगर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ने से, अच्छे गीतों को गाने से, अच्छा प्रचार करने से नहीं भाई साहब, हमारा उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, हमारा संबंध उसके साथ अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे इस्राएली जो थे मेरे प्रिय लोगों, जबकि ये परमेश्वर के भक्त, ये परमेश्वर इनको मेरे प्रिय लोगों मिस्र देश से निकाला हुआ था। 3 दिन के मार्ग को 40 साल लग गए थे। ये अपनी ही दुनिया में खोए रहना चाहते थे। वो सलाद, वो लहसुन, वो अदरक, वो प्याज, वो ककड़ी को भूलना नहीं चाहते थे। हम उसी में अच्छे थे। लेकिन उसके बाद एक जीवन था, एक प्रतिज्ञा का देश था,
कि उस प्रतिज्ञा के देश में, अर्थात जो मैं तुम्हारे पितरों से जो मैं वाचा बांधी है, उस वाचा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इस्राएल वासी इस बातों को नहीं समझ पाते थे और प्रभु के दास मूसा के विरुद्ध में, प्रभु के दास हारून के विरुद्ध में और प्रभु के प्रति बुड़बुड़ाना इनका काम था। और लाल समुद्र में मेरे प्रिय लोगों, इनको लाल समुद्र से परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, लेकिन फिर भी इनका जीवन कहाँ है, कैसा है? अगर हमारा जीवन ऐसा रहेगा, मुझको और आपको चंगाई मिली है, मुझको और आपको छुटकारा मिला है, मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों जो हमारा समस्या था वो समस्या परमेश्वर के अनुग्रह से खत्म हुआ है। और जब खत्म हुआ है तो क्या फिर से मेरा और आपका जीवन, जहाँ से मैं और आप निकले, जिस गड्ढा से निकले, जिस पाप से निकले, जिस बुराई से निकले, जिसे हम छोड़कर आए, क्या फिर से हमारा जीवन वहीं पे चला जाएगा? अगर चला जाता है तो क्या हमारे जीवन में दुख, संकट, सकेती, पीड़ा, दर्द फिर से नहीं आएगा? आएगा। और जब फिर मैं और आप प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। मैं वचन में होकर के कहता हूं, नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप उन कामों को छोड़ देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर एक नई जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। तब परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज बहुतों के साथ यही घटनाएं घट रही है। रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सच है, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कारण यही है कि परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? बलवा किया। और मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, और यहाँ पे जब मैं और आप देखते हैं, 4 पद में लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो, जो भटक गए हैं उनकी क्या करो? तुम घात करो। जब इस्राएलियों की सारी मंडली विलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखें के सामने एक विद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब वहां पे विलाप किया जा रहा था, जब वहां पे रोया जा रहा था, वहां पे पश्चाताप किया जा रहा था, जबकि वहां पादरी साहब प्रभु के दास मूसा भी थे, और मेरे प्रिय लोगों, उन्हीं की आंखों के सामने एक भाई जो है, एक बहन विद्यानी स्त्री को, अन्य जाति स्त्री को ला करके अपने साथ भाइयों के पास ले गया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, पिनहास, इसे देख करके ये सहन नहीं कर पाया। इसके मन में व्याकुलता आ गई, इसके अंदर में मेरे प्रिय लोगों जेलस का आत्मा काम किया, अर्थात परमेश्वर का सामर्थ्य इसके अंदर में काम किया। और मेरे प्रिय लोगों, उसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएल पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और वह उस पुरुष और उस स्त्री दोनों को पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएल में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, एक मनुष्य की वजह से पाप, एक मनुष्य की वजह से श्राप, एक मनुष्य की वजह से मेरे प्रिय लोगों नुकसान बहुत ही पीड़ादायक है। और यही मेरे प्रिय लोगों, दिन दहाड़े वहाँ का प्रभु का दास था, प्रभु का पास्टर था, फिर भी ये दिन दहाड़े कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आज ऐसी होता है। आज हम अपने पासवानों को देखते हैं तो पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम अपने जो सिखाए हुए गुरु हैं, जो हमको सांसारिक जीवन में भी हमको शिक्षा दिए हैं स्कूल में, आज हम उनको भी देखते हैं तो हम उनके प्रति कोई मान मर्यादा नहीं करते हैं और हम जैसे पाते हैं वैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं और आप ऐसी बिहेव करेंगे
मैं और आप ऐसी उनके साथ व्यवहार करेंगे, अपने गुरु के साथ, अपने पासवान के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, तो क्या परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरी और आपके जो निवेदन है, क्या परमेश्वर उस निवेदन को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। और ये बात को फिनहास सहन नहीं कर सका और जाकर के सीधा पेट में उनके बर्छी को क्या कर दिया, भेद दिया, और वो आर पार हो गई। और उसी समय जब भेद दिया, बर्छी में मार दिया, तब वहीं पर मरी थम गई। कहने का तात्पर्य, जब बुराई ही खत्म हो गया, वो बुराई करने वाला ही खत्म हो गया, तो निश्चय मेरे प्रिय, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में काम किया और वहीं पे मरी क्या हो गया, थम गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह हमको बर्बाद करने के लिए नहीं आया, हमको नर्क में ले जाने के लिए नहीं आया। वो तो इसलिए आया मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, यूहन्ना 3:16 कहता है, वो जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे और आपके लिए जो हम पाप किए थे, हम जो गुनाह किए थे, मेरे और आपके गुनाह के लिए, मेरे और आपके पाप के लिए मेरे प्रिय लोगों, वो अपने जीवन को सूली पे, क्रूस पे चढ़ा दिया है, अपना लहू दे चुका है, वो कहना चाहिए हमारा प्रायश्चित कर चुका है। और मेरे प्रिय लोगों, हमको और ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज मनुष्य उसका संपूर्ण फायदा उठा रहा है कि आज हमें मार नहीं दिया जा रहा है, जो हमें गाड़ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुराने नियम में क्या होता था, जो गुनाह करता था, जो पाप करता था, उसे तुरंत वहां पे सजा दिया जाता था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हम इन बातों को सीखें कि जब हमको जब हमारी प्रार्थनाओं को अगर परमेश्वर को ग्रहण करवाना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अगर सुनाना है या उसका उत्तर को पाना है, तो मुझको और आपको एक सफाई का जीवन को जीना पड़ेगा, मुझको और आपको एक भय का जीवन को जीना पड़ेगा। और जब तक मेरे और आपके अंदर में भय नहीं होगा परमेश्वर का, कि हाँ परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरी क्या लेगा, मेरी परीक्षा लेगा, मुझे ताड़ना देगा, जब तक मैं और आप अंदर से भय नहीं खाएंगे, तब तक मेरा और आपका परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, कभी भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और बेविचार से मुझको और आपको बचे रहना है, अन्य देवताओं से, अन्य जो ईश्वर नहीं है, जो हम सत्य को जान करके मेरे प्रिय लोगों आज फिर भी अगर स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो आज हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अगर मैं और आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के मेरे प्रिय लोगों 58 से 62 पद को जब मैं और आप देखते हैं, तो वहाँ पे आज्ञा पालन के विषय में लिखा हुआ है। और 28 अध्याय में उसके जीवन, जो आज्ञा का पालन करता है उसका जीवन कैसा होगा, और जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसका जीवन कैसा होगा, आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। तो हमें मेरे प्रिय लोगों, हमको परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर का मानना है, और हमें अन्य ईश्वरों से, अन्य कहना चाहिए जो हमें उद्धार नहीं दे सकता, उन ईश्वरों से मुझको और आपको बचना है। और परमेश्वर की तरह सम्मान, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह मुझको और आपको क्या करना है, सम्मान देना है। तब जाकर के मेरा और आपका जीवन एक सुरक्षित का जीवन हो सकता है। तब मैं और आप इस महामारी से बच सकते हैं। अन्यथा हम जितनी भी उपाय करेंगे, हो सकता है आपके पास रुपया होगा, हो सकता है आपके पास धन होगा, दौलत होगा, सोना होगा, चांदी होगा, सब कुछ होगा मेरे प्रियो। अगर आपका भरोसा उस पर है तो आपको प्रभु बहुतायत की आशीष दे, और अगर आपका भरोसा उस पर नहीं और परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपको दुना आशीष दे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर वचन के लिए कि हमारा जीवन को सबसे पहले परमेश्वर जैसे सम्मान देना है, जीवित परमेश्वर को हमारे हृदय में बुलाना है, और हमें
60 शब्दों में कहूँ, मूर्ति पूजा से मुझको और आपको बचना है और मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएं, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से प्रभु हम आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं प्रभु। खुदावन आज की इस दिन के लिए, आज की इस समय के लिए, आज की अवसर के लिए प्यारे प्रभु, आज के पुनरुत्थान दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज कितने धनवान और बलवान थे प्यारे प्रभु, आज कितने विद्वान थे प्यारे प्रभु जी, जो आज अपने जीवन को खो बैठे पिता परमेश्वर। आज खुदावन प्रभु उनका अस्तित्व खत्म हो गया पिता परमेश्वर, उनका जीवन खत्म हो गया मेरे राजा। हे पवित्र परमेश्वर, उन शोकाकुल परिवारों को प्रभु जी आप अपने पंखों के आड़ में लें पिता। आप खुदावन उन्हें ढाढ़स प्रदान करें पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अगर आपके खुदावन प्रभु आपके वचन के अनुसार अगर जीवन नहीं जी रहे प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर उनका जीवन बदल दे, उनका मनों को बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु, और आपको भावता हुआ जीवन देने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। हे खुदावन प्रभु दया कर प्रभु जी। इस समय जहाँ जहाँ आराधनाएं चल रही हैं प्रभु, जहाँ जहाँ प्रार्थनाएं चल रही हैं प्रभु, चाहे खुदावन चाहे एक जने हो या दो जने हो या झुंड के रूप में हो प्रभु, ऑनलाइन के द्वारा हो प्रभु पिता, उन तमाम तेरे भक्त गणों को प्रभु, तेरे दासों को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया है, सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को शांति दे, परमेश्वर आप सबों की रक्षा करे, रखवाली करे। परमेश्वर आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी तकलीफ हैं, जो भी समस्याएं हैं, परमेश्वर हर एक पीड़ाओं से, हर एक बाधाओं से, हर एक संकटों से आपको निकालें। सो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की।